आशा फिज़िक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक क्या होता है कि किसी संख्या में उपस्थित विश्वसनीय अंकों और अनिश्चित अंकों, विश्वसनीय अंक जो निश्चित होते हैं और अनिश्चित अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। ये दोनों अंक जो उपस्थित रहते हैं उसको सार्थक अंक कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है कि वस्तु की लंबाई 3.8 है, तो इसमें निश्चित अंक अपना 3 है, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्याएं क्या होती हैं, 2 अंक के बाद बदल जाती हैं, तो 8 अनिश्चित है ना। तो 3 निश्चित और 8 अनिश्चित, मतलब एक निश्चित अंक और एक अनिश्चित अंक होता है, वो सार्थक अंक कहलाता है। दूसरा दिया है 318.2, तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं, सब मिलाकर के कैलकुलेट किए जाते हैं। 318.2 में 4 सार्थक अंक हैं। अब सार्थक अंक हम कैसे पता करेंगे कि किस में कितने सार्थक अंक हैं, तो उसके लिए नियम है। पहला नियम है कि दशमलव के स्थान बदल जाने पर सार्थक अंक की संख्या वही रहती है। मतलब उसने पहला नियम बताया कि दशमलव का स्थान बदल जाने पर किसी भी संख्या में दशमलव का स्थान जब बदल जाता है तो सार्थक अंक की संख्या वही रहती है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है 1.234, दशमलव 1 के बाद है, और दूसरी संख्या दी गई है 12.28, तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 4 है, जबकि दशमलव इसमें एक संख्या के बाद दशमलव शुरू हो रहा है, यहाँ पर 2 संख्या के बाद दशमलव शुरू हो रहा है, लेकिन सार्थक अंकों की संख्या क्या है, एक जैसी है। इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 4 है और इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 4 है। दोनों में सार्थक अंकों की संख्या कैसी है, 4 है। अब 234 में यदि हम 3 के बाद लगाएं तो भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। यदि 2 के बाद हमने बताया तो भी 4 होगी। दूसरा पॉइंट है अपना कि 2 अशून्य संख्याओं के बीच उपस्थित सारे शून्य, उपस्थित समस्त जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। 2 अशून्य संख्या, पहली अशून्य संख्या ये है और दूसरी अशून्य संख्या ये है, इन दोनों के बीच में ये 3 शून्य आ रहे हैं, तो ये सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो ये पूरी संख्या का सार्थक अंक कितना आया, 6। 1 2 3 4 5 6। तीसरा है नियम इसमें कि प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। प्रथम अशून्य संख्या क्या हो गई कि बाईं ओर, प्रथम अशून्य संख्या उदाहरण में दिया है 0.07 के बाईं ओर के सभी शून्य, मतलब ये अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य, चाहे वो दशमलव लगा तो भी सारे शून्य सार्थक अंक में नहीं माने जाते। लेकिन दाईं ओर का जो शून्य आएगा, है ना, तो अशून्य संख्या के दाईं ओर का जो शून्य आएगा वो सार्थक अंक में गिना जाएगा। तो इसमें 0.07 में चूँकि ये बाईं ओर है, अशून्य संख्या के बाईं ओर के जितने भी शून्य आएंगे वो सार्थक अंक में नहीं गिने जाते, तो यहाँ पर केवल एक सार्थक अंक है। और इस वाले एग्जाम्पल में वो कह रहा है अशून्य संख्या के बाद जितने भी शून्य आएंगे वो सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो अशून्य संख्या, ये 3 अशून्य संख्या, उसके बाद ये शून्य दिया गया है, तो सार्थक अंक की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 4। अब चौथा है कि दशमलव रहित संख्या के राइट साइड लास्ट में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। वो कह रहा है दशमलव रहित संख्या के, ये दशमलव रहित संख्या है, ये दशमलव रहित संख्या है, उसके राइट साइड में, दशमलव रहित संख्या के राइट साइड में जो शून्य आएंगे, मतलब ये दोनों शून्य आए हैं, तो ये सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे, ये सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। किसी संख्या को 10 की घात में लिखने पर 10 व उसकी पावर जो होती है, जो घात होती है, वो सार्थक अंक में नहीं मानते। जैसे उसने कहा 3.21 × 10 की पावर 6, तो 3 दशमलव, वो कहना ना 10 की पावर के रूप में जो चीज़ लिखी जाएगी उसको
सार्थक अंक नहीं मानेंगे। तो ये जो 10 की पावर 6 है इसको सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, लेकिन ये जो संख्या है इसको हम सार्थक अंक में गिनेंगे। तो 3.21 जो है इसमें 3 सार्थक अंक हैं। छठवां पॉइंट है कि मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता। मात्रक बदल जाने पर मतलब मीटर है, सेंटीमीटर है, तो वो बदल जाएगा तो सार्थक अंक की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 0.0432 मीटर, इसमें 3 सार्थक अंक हैं। अब इसमें 3 सार्थक अंक क्यों हैं? क्योंकि उसने कहा था कि बाईं ओर, जब अशून्य संख्या के बाईं ओर जितने शून्य दिए जाते हैं वो सार्थक अंक नहीं माने जाते। पहले ये नियम अपन ने देखा, ये तो मात्रक बात का काम है। इसमें अपन ने पहले देखा कि ये जो संख्या है ये पूरी संख्या अशून्य संख्या के बाईं ओर ये जो दोनों शून्य दिए गए हैं तो इनको हम नहीं गिनेंगे। ये अपन ने नियम पढ़ा था, 3rd नियम था, और उसके बाद के अपन गिनेंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्या है? 3। और इसको जब हमने मीटर में बदला तो 4.32 सेंटीमीटर, इसमें भी कितना है? सार्थक अंकों की संख्या 3 है। तो वो कह रहा मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंक की संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता। अब एक क्वेश्चन मैंने दिया है कि सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करिए। तो पहला है कि 0.001 मीटर स्क्वायर। तो पहली बात तो मीटर स्क्वायर जो दिया है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और पहला जो अपना एक नियम था कि अशून्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से लेकर के 9 तक के अशून्य संख्या के बाईं ओर जितने भी शून्य आएंगे वो सार्थक अंक में हम नहीं गिनेंगे। तो इसमें पहले वाले में सार्थक अंक की संख्या कितनी आ गई? 1। दूसरे में 7.000 गुणित 10 की पावर 4, इसमें जो है अपन ने पढ़ा था कि जो अशून्य संख्या है उसके बाईं ओर जितने भी शून्य आते हैं वो सार्थक अंक में गिने जाते हैं। पावर जो है वो नहीं गिनी जाती, 10 की घात जो है वो नहीं गिनी जाती है। तो अशून्य संख्या के दाईं ओर के ये जो 0 हैं ये गिने जाएंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4। तीसरा है कि 13,500 ये जो संख्या दी गई है इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? उसने कहा था अशून्य संख्या के तुरंत बाद जो अंक आते हैं उनको हम नहीं गिनते हैं, मतलब ये जो है ये हम नहीं गिनेंगे। तो इसमें कितने आ जाएंगे सार्थक अंक? 3। दशमलव के बाद आ रहे हैं वो हम गिन रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे जो अंक आएंगे अशून्य संख्या के जस्ट दाईं ओर, पूरी अशून्य संख्याएं लिखी हैं उसके बाद में जो दिए गए हैं वो हम नहीं गिनेंगे। तो ये आ जाएगा इसमें 3। चौथा है 1.3500 है ना। तो इसमें जो है इसमें 5 सार्थक अंक आएंगे। कितने आएंगे? 5, क्योंकि ये दशमलव लग गया है। दशमलव के कहा था ना, जैसे इसमें दशमलव के, तो अशून्य संख्या के बाद ये दशमलव के बाद ये जो शून्य आएगा अशून्य संख्या के बाद तो वो गिनती में आएगा। तो ये सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 5। 5वां क्वेश्चन है, इसमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, इसमें ये 1 आ जाएगा। और 6 वाले में ये आ जाएगा 1 2 3 4 सार्थक अंक। सार्थक अंक के ये कुछ क्वेश्चन हैं कि हमें सार्थक अंक ज्ञात करना है। पहला है कि 6300 में कितने सार्थक अंक हैं? तो इसमें 2 सार्थक अंक हैं। दूसरे में है 9320300 में कितने सार्थक अंक हैं? अब एक नियम था कि यदि 2 अशून्य संख्याओं के बीच में यदि शून्य आ रहा है, ये आ रहा है, ये 2 अशून्य संख्या है, पहली ये दूसरी ये, इसके बीच में ये शून्य आ रहा है तो इसको हम काउंट करेंगे, लेकिन इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5।
दूसरा है 1200 किलोमीटर, ये पूरा एक मान है। वैसे तो अपन ये यदि नॉर्मल संख्या होती तो ये 2 शून्य नहीं गिनते, लेकिन ये कह रहा है कि 1200 किलोमीटर मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये दी गई है ना। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 4, क्योंकि दो स्थानों के बीच की दूरी जब दी जाती है तब हम उनको पूरी लिखते हैं। अब इसमें है 400 मीटर, ये भी 400 मीटर है, तो इसमें ये दोनों शून्य गिने जाएंगे, तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 3 है। यदि हम 400 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलें, तब जब उसने अपना एक नियम था कि हम मात्रक को जब बदलते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मीटर क्या हो गया? सेंटीमीटर में बदल गया। और ये जो 2 शून्य हैं, है ना, तो ये 2 शून्य हैं वो माप से, इसकी माप से प्राप्त नहीं हुए। ये जो 2 शून्य हैं ये इसकी माप से प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो सार्थक अंक हैं वो कितने आएंगे? 3 आएंगे। इसमें सार्थक अंक की संख्या होगी 6 और इसमें होगी 3, क्योंकि बाईं ओर के जो शून्य है वो हम नहीं गिनते हैं, तो ये होगी 3। फिर 10 की पावर को हम नहीं गिनते हैं, तो इसमें भी सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। इसमें हो जाएगी 2 और इसमें हो जाएगी, चूँकि ये अशून्य संख्या के बाद दिया गया है तो 2 और 2 4, और इसमें ये 3 चारों शून्य हट जाएंगे और इसमें भी सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी?